Hello students, and very good morning and welcome to EVS class. Today we are going to study our chapter Every Drop Counts, and the topic of this chapter is water. एंड वट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द टॉपिक ऑफ वाटर. वाटर के इस टॉपिक में हम क्या रीड करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ वाटर, क्या चीज़ है वाटर. वाटर इज़ अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट ऑर्डरलेस लिक्विड दैट फॉर्म्स द सीज लेक्स रिवर्स एंड ओशंस. मीन्स वाटर जो है वो एक कलरलेस वाटर एक लिक्विड है जिसका ना तो कलर है, जो ना ही जिसको मीन्स और ऑर्डरलेस जिसकी कोई स्मेल नहीं है. ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट मीन्स थ्रू विच कैन यू सी ऑन द अदर साइड, जिसके आर पार आप देख सकते हो, उसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट. तो वाटर एक लिक्विड है. इट इज़ कलरलेस, शेपलेस, ट्रांसपेरेंट, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, एंड इट फॉर्म्स द और वाटर जो है वो क्या बनाता है, seas, lakes, rivers, oceans, etc. Then sources of water. There are two sources of water. First is natural and second is artificial source of water. Natural source of water means sources which are naturally present around us, जो हमारे चारों ओर नेचुरली मतलब पहले से ही हैं, इंसान ने नहीं बनाए हैं, वो पहले से ही बने हुए अपने आप. एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ वाटर आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर. नेचुरल सोर्स के ही को ही बदल के बनाया गया है, बट विद द हेल्प ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स. इंसानों ने बनाया है उन्हें, इसलिए उन्हें कहते हैं आर्टिफिशियल और मैन मेड नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर एज पर देयर रिक्वायरमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से. So there are two kinds of sources of water. First is natural and second is artificial. Now let us discuss about them deeply. इनके बारे में और ज़्यादा अच्छे से जानें. Natural source of water. फर्स्ट इज नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर. एंड इन नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर व्हाट कम्स नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, क्या क्या आता है नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर में. फर्स्ट इज रेन, सेकंड इज रिवर, देन लेक, देन pond, and then underground water. All these are the natural sources of water. Rain is the main and biggest source of natural source of water. सबसे बड़ा natural source of water है rain. And then this, as you can see in the picture, rain, underground water, river, lake. So these are the natural sources of water. Then artificial sources of water. As you can see in the picture, artificial sources of water are wells. As you can see in this picture, tube wells, step wells or bowlies, hand pumps, tap water, piao, and rain water harvesting. These are the artificial sources of water. Well, step well, rain water harvesting, taps. Let us discuss about these artificial sources of water in detail. First artificial source of water is well. As you can see in the picture, this is the picture of well. It is an artificial source of water.
डीपली डग इनटू द अर्थ, और इसको धरती के अंदर बहुत डीप में गड्ढा खोद के बनाया गया है। डीपली डग इनटू द अर्थ टू ऑब्टेन अंडरग्राउंड वाटर, ताकि ज़मीन के नीचे का पानी हमें मिल सके। Next artificial source of water is water wheel. As you can see in the picture, water wheel. This is the water wheel. It is an artificial source of water and modified form of wheel. Wheel को ही बदल कर बनाया गया इसको, सॉरी वेल को। इट इज़ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वेल, वेल की ही मॉडिफाइड फॉर्म है। वेल को बदल कर थोड़ा सा उसमें चेंजेस करके ये नया आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ वाटर बनाया गया, नोन एज वाटर व्हील। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रहट, इसको रहट भी कहते हैं। एंड इट इज़ वेरी मच पॉपुलर इन उत्तर प्रदेश, और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है उत्तर प्रदेश में। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू ड्रॉ वाटर, इसका भी यूज़ क्या होता है, पानी निकालने के लिए किया जाता है। इट हैज़ बकेट्स अटैच टू इट, इसके साथ यहाँ पर एक बकेट अटैच होती है इधर। एज द व्हील इज टर्न्ड, जैसे जैसे व्हील घूमता जाता है, द बकेट लिफ्ट्स द वाटर, बकेट जो है वो पानी इकट्ठा करती रहती है। जैसे जैसे व्हील घूमती है, बकेट अंदर से पानी लेती रहती है। विच इज़ देन डाइवर्टेड इन टू द फील्ड, जिसको उस पानी को बाद में कहाँ डाल दिया जाता है, खेतों में। The next artificial source of water is step wells or बाउलीज। इट इज़ अ ह्यूज वेल, ये भी एक प्रकार का होगा, बट इट इज़ अ वेरी बिग इन साइज बिकॉज देर आर मैनी स्टेप्स, क्योंकि बहुत सारी सीढ़ियों से मिलकर बना हुआ है। एंड इट इज़ मेड बाय द किंग्स टू कलेक्ट एंड स्टोर द रेन वाटर, और इसको राजा लोगों ने बनाया था टू कलेक्ट एंड स्टोर द रेन वाटर। मोर इट सर्व्स एज अ बैकअप ड्यूरिंग ड्राउट्स और ड्यूरिंग द शॉर्टेज ऑफ वाटर। ये जब पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है या ड्राउट्स, अकाल, सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं होती तो धरती सूख जाती है, अकाल पड़ जाता है, उस टाइम ये स्टेप वेल्स जो हैं काम आते हैं हमारे, क्योंकि इनके अंदर क्या कलेक्ट होता है, रेन वाटर कलेक्ट होता है। सो दे सर्व एज अ बैकअप ड्यूरिंग द ड्राउट्स। इट हैज़ फ्लाइट्स मीन्स इसमें बहुत सारी सीढ़ियाँ होती हैं, इसीलिए इसको ह्यूज वेल कहा जाता है। इट इज़ अ प्लेस, ये एक ऐसी जगह है वेयर कम्युनिटी एक्टिविटीज़ एंड रिलीजियस सेरेमनीज आर हेल्ड, जहाँ पर कोई भी धार्मिक एक्टिविटी होती मनाई जाती हैं। सो दिस इज़ द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ द आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ वाटर। एंड नेक्स्ट आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ वाटर इज़ हैंड पम्प। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू गेट वाटर, इसको भी पानी निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ लाइक अ ट्यूब, ये एक ट्यूब की तरह होती है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। इट इज़ लाइक अ ट्यूब एंड विच गिव्स अस वाटर, जो हमें पानी देता है। यहाँ से अगर आप इसको अप एंड डाउन करोगे देन इट गिव्स अस वाटर। सो इट इज़ ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ, इट इज़ ऑल्सो लाइक अ ट्यूबवेल, एक ट्यूबवेल की फॉर्म की तरह है। एंड इट कैन बी इजीली सीन, ये शहरों में भी हम इसको आसानी से देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ वाटर इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ टाइप ऑफ हार्वेस्ट इन विच द रेन ड्रॉप्स आर कलेक्टेड एंड स्टोर्ड फॉर द फ्यूचर यूज। इसमें क्या होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में रेन ड्रॉप्स आर कलेक्टेड एंड स्टोर्ड, रेन वाटर को एक कलेक्ट किया जाता है और स्टोर किया जाता है। एंड फॉर फर्दर फ्यूचर यूज, भविष्य में, ताकि कभी भी पानी की कमी हो तो हम उस रेन वाटर को जो हमने इकट्ठा करके रखा है किसी गड्ढे में या किसी उसमें, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। Here rainwater is collected for future use rather than wasting the water. This water cannot be used for drinking. पर इस water को, जो रेन वाटर हम कलेक्ट करते हैं, we cannot use it for drinking purposes. हम उससे पानी नहीं पी सकते हैं, because it is not fit for drinking, क्योंकि ड्रिंक करने, पानी पीने के लिए सही पानी नहीं है।
And why it is not fit for drinking? Because it has lot of impurities, germs, इसके अंदर germs हो सकती हैं, impurities हो सकती हैं. That's why it is not suitable for the drinking. But we can do other activities with the help of this water, like washing, cleaning, bathing, etc. And now we will study water and its properties. वाटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, क्या खास बात है वाटर में जो उसे अलग बनाती है? दैट इज़ 70% ऑफ आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर. हमारी बॉडी का जो 70% मीन मैक्सिमम हमारी बॉडी जो है वो किसकी बनी हुई है? वाटर की बनी हुई है. एंड वाटर इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स. और वाटर जो है वो 2 एटम से मिलकर बना हुआ है, दैट इज़ हाइड्रोजन एंड नेक्स्ट वन इज़ ऑक्सीजन एटम. अब वाटर जो है उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और ऑक्सीजन का केवल ओनली 1 एटम इज़ देयर. देन वाटर फ्रीजेज इन द फॉर्म ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस. कि वाटर से हम आइस बनाते हैं, जब हम वाटर को फ्रिज में रख देते हैं तो उसकी आइस बन जाती है ना. जब हम उसको फ्रीज़र में डाल देते हैं तो वो आइस जो है कितने डिग्री टेम्परेचर पर बनती है? एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. और वाटर को जब हम बॉयल करते हो कितने टेम्परेचर पर बॉयल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर. सो वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सोलवेंट. और नेक्स्ट के वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सोलवेंट कि वाटर जो है वो हर एक चीज़ में इजीली डिसॉल्व हो जाता है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ यूनिवर्सल सोलवेंट. इजीली डिसॉल्व हो जाता है मीन्स बिकॉज वो उसमें अगर आप शुगर डालोगे और आप उसे हिलाओगे तो आप देखोगे कि शुगर बहुत जल्दी उसमें घुल जाती है. इसी तरह आप नमक डालोगे पानी में तो वो घुल जाता है. दैट इज़ वाई वाटर इज़ कॉल्ड अ यूनिवर्सल सोलवेंट. As you can see in these pictures are showing us the properties of water. First is that is water freezes at 100 degrees and water freezes and form ice at 0 degree Celsius and boils at 100 degree Celsius. Then as you can see this is the refrigerator. यहाँ जब बर्फ़ जमती है तो 0 डिग्री टेम्परेचर पर जमती है और जब हम उसको बॉयल उस बर्फ़ को जब हम बॉयल करते हैं तो कितने डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होती है? 100 डिग्री सेल्सियस पर. देन वाटर जो है वाटर कैन डिज़ोल्व लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस एंड इट इज़ नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट. वाटर में जो है बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है वो अपने अंदर. और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको क्या कर देता है? ऊपर उनको छोड़ देता है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट. एज यू कैन सी इन द पिक्चर सॉल्ट. हमने पानी में अगर सॉल्ट डालो तो घुल जाएगा. जो सॉल्ट एंड मिनरल्स फॉर्म सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़. और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो ऊपर आ जाएंगी और जो बाकी का नमक घुल जाएगा. इसी तरह आप देन water is formed of 2 molecules, 2 atoms, that is hydrogen and oxygen. And how many hydrogen atoms are there in water? There are 2 hydrogen, means water जो है वो 2 hydrogen atom से मिलकर बना हुआ है and 1 oxygen molecules 1 oxygen atom से मिलकर बना हुआ है. तो इस तरह से ये है आपका वाटर कि ऐसे बना हुआ है. और वाटर के अंदर क्या है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के एटम्स हैं और उनमें 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन का एटम है.